तो आज के वीडियो में पढ़ते हैं हम लोग वाक्य के भेद। ठीक है, वाक्य के भेद इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वाक्य क्या होता है, देखिए, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या होता है, वाक्य होता है। ठीक है, जो शब्द होते हैं वो भी सार्थक होते हैं और व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्था में रखे गए होते हैं। तो देखिए, वाक्य के अनिवार्य तत्व हैं 6। कौन कौन से हैं? सार्थकता। सार्थकता किसे कहते हैं? जैसे जिसका अर्थ हो, इसमें सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। ठीक है, किसी वाक्य में जो शब्द प्रयोग होते हैं वो सार्थक रहते हैं। ये नहीं कि ऐसा शब्द प्रयोग कर दें जिसका अर्थ ही ना हो। ठीक है, और शब्द उसी को कहते हैं जिसका अर्थ होता है। तो सार्थकता यानी अर्थ होना चाहिए, जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। इसके बाद योग्यता। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होती है। जैसे चाय खाई तो ये गलत है, चाय पी ये सही होता है। ठीक है, तो योग्यता होनी चाहिए, कहने का मतलब सही रहना चाहिए। तीसरा आकांक्षा। तीसरा है आकांक्षा। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। ठीक है, जैसे पत्र लिखता है तो ये गलत है, कौन पत्र लिखता है पता नहीं, पता ही नहीं है। जब ये हो जाएगा राम पत्र लिखता है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, और चौथा है निकटता। वाक्य के पद निरंतर प्रवाह में पास पास बोले या लिखे जाने चाहिए। ठीक है, वाक्य पास पास लिखे जाने चाहिए और बोले भी जाने चाहिए, एक प्रवाह में बोलना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। पद क्रम। वाक्य में एक निश्चित पदों का क्रम होना चाहिए। वाक्य में एक निश्चित पदों का क्रम होना चाहिए। ठीक है, क्रम। जैसे सुहावनी है रात होती चांदनी, इसमें क्रम सही नहीं है, तो एक क्रम फिक्स नहीं, सही नहीं क्रम इसका। इसी को जब क्रम से करेंगे तो ये सार्थक हो जाएगा। जैसे चांदनी रात सुहावनी होती है, तो ये सही है, और यही चीज़ आगे पीछे करके लिखा गया है तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, वाक्य में निश्चित पदों का क्रम होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए, जहाँ क्रम जो रहता है वहाँ रहना चाहिए। ठीक। अन्वय। अन्वय का मतलब होता है मेल। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। जैसे देखिए, बालक और बालिकाएं गई तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ बालक और बालिकाएं गए ये हो जाएगा सही। ठीक है, तो ये ऐसे होना चाहिए। आगे चलते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के अंग देखते हैं, तो वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य है पहला और दूसरा विधेय है। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहा जाता है? उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो देखिए, जैसे अनुराग खेलता है, तो खेलना किसके बारे में कहा जा रहा है? अनुराग के बारे में, तो अनुराग हो जाएगा उद्देश्य। ठीक है। और विधेय क्या हो जाएगा? देखिए, अनुराग खेलता है, तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है? अनुराग के बारे में खेलना कहा जा रहा है, तो खेलना हो जाएगा विधेय हो जाएगा आपका। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वो होता है उद्देश्य। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो होता है उद्देश्य। तो किसके बारे में कहा जा रहा है? अनुराग के बारे में कहा जा रहा है कि वो खेलता है। ठीक है, और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है? यानी अनुराग के बारे में खेलना कहा जा रहा है, तो खेलना हो जाएगा विधेय। और दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है, तो यहाँ उद्देश्य क्या हो जाएगा? परिश्रम करने वाला व्यक्ति, कहने का मतलब परिश्रम करने वाले व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा उद्देश्य हो जाएगा। और
उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए तो उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है, सदा सफल होना होता है, तो ये हो जाएगा आपका विधेय। ये हो गया। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद देख लेते हैं। तो पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, 8 भेद हैं। ठीक है। पहला विधानवाचक, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है, तो विधानवाचक ये सभी हैं। क्योंकि जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, तो क्रिया हो रही है यहाँ पे, जैसे मैंने दूध पिया, ठीक है, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है, ये सभी हैं विधानवाचक। बी है निषेधवाचक, जिन वाक्यों में कार्य न होने का भाव प्रकट हो, जैसे मैंने दूध नहीं पिया, नहीं, यहाँ निषेध हो रहा है, मतलब नकारात्मक है। ठीक है, निषेध हो रहा है, न होने का भाव प्रकट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हो जाएगा निषेधवाचक। और आज्ञा सूचक में जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है। ठीक है, जैसे बाजार जाकर फल लाओ, तो इसमें आज्ञा दिया जा रहा है। बड़ों का सम्मान करो, इसमें भी क्या किया जा रहा है, उपदेश दिया जा रहा है। अब नेक्स्ट है प्रश्नवाचक, इसमें क्या होता है, प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। और इच्छा सूचक में इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान होता है। ठीक है, जैसे भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान जिसमें हो वो इच्छा सूचक होता है। मतलब इच्छा, इसमें इच्छा जाहिर की गई है ना कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। और अगला है संदेहवाचक, संदेह या संभावना व्यक्त होती है इसमें। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, तो संभावना व्यक्त की गई है कि शायद हो जाए वर्षा। अगला है विस्मयवाचक, इसमें क्या होता है, आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है इसमें। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये विस्मयादिबोधक यहाँ पर है। ठीक है, तो इन सभी का बोध होता है, इनकी अभिव्यक्ति होती है इसमें। अगला है संकेतवाचक, एक क्रिया का होने, एक क्रिया का, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। कहने मतलब एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना होता है इसमें। ठीक है, दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर 3 भेद हैं वाक्य। सरल वाक्य, जिसको साधारण वाक्य कहते हैं, इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। इसमें एक ही समापिका क्रिया, करता है, किया, करेगा आदि होती है, मतलब एक ही। जैसे मुकेश पढ़ता है, शिल्पी पत्र लिखती है। ठीक है, जिससे समाप्त हो रहा है एक ही है, समापिका क्रिया एक ही है। ठीक है, और दूसरा है संयुक्त वाक्य, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों, जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े हों। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जुड़े होते हैं किससे, योजक शब्द जो यहाँ पर दिए गए हैं इनसे। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो यहाँ योजक और से जुड़ रहा है दोनों। सुबह गया और शाम को लौट आया, तो जोड़ रहा है कौन सा शब्द, और। जैसे प्रिय बोलो,
पर असत्य नहीं, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, यहाँ पर जोड़ रहा है दोनों को, प्रिय बोलो और असत्य नहीं को जोड़ रहा है। अगला है मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों, जो आपस में कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, अगर, यदि, तो आज से मिश्रित होता है, मिला होता है। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, तो यहाँ की आ रहा है, तो यहाँ इसमें देखेंगे तो की है, यहाँ पर की आता है जोड़ने के लिए। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ देखिए सरल वाक्य, एक उद्देश्य प्लस एक विधेय होता है सरल वाक्य में, और संयुक्त वाक्य में क्या होता है, सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य हो जाता है संयुक्त वाक्य। और मिश्रित वाक्य क्या होता है, प्रधान उपवाक्य प्लस आश्रित उपवाक्य मिलकर के बन जाता है मिश्र वाक्य।